इन 6 लोगों से भूलकर भी जीवन में कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज की हमारी जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुने। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए जानते हैं वे 6 लोग कौन हैं जिनसे हमें जीवन में कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए और उनका सदा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। प्रिय सज्जनों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश देने जा रहा हूँ। तो वे 6 लोग कौन हैं, आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार जंगल में सभी प्रकार के पशुओं की चुनावी सभा लगी। उनमें इस बात की मंत्रणा हो रही थी कि हम सभी जंगली जानवरों का राजा कौन होना चाहिए। कुछ पशु कहने लगे कि हे भाई, अभी तक तो हम सभी शेर को ही अपना राजा बनाते चले आए हैं, लेकिन शेर का हिंसक स्वभाव होने के कारण कुछ जीव उसके पास अपनी परेशानी बताने को जाने से डरते हैं। क्यों ना हमारा राजा ऐसा हो कि उसके पास कमजोर से कमजोर पशु भी जाकर अपनी समस्या बता सके, वो भी बिना किसी भय के। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार सभी पशुओं ने मंत्रणा करने के बाद बंदर को अपना राजा बनाने की घोषणा की कि यदि बंदर राजा बन जाएगा तो उसके पास सभी लोग जाकर अपनी बात निडर होकर कह सकेंगे। इस प्रकार सभी जानवरों ने बंदर को अपना प्रत्याशी बनाकर शेर के विरोध में खड़ा कर दिया। और जब मतदान शुरू हुआ तो सभी पशुओं ने बंदर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डाले, जिसके कारण बंदर महाराज भारी मतों से विजयी हुए। जब ये खबर शेर ने सुनी कि इस बार सभी पशुओं ने सलाह करके बंदर को अपना राजा बना लिया है, अर्थात उसी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डाले हैं और अब नया राजा बंदर बन गया है, तो इस बात को सुनकर शेर को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और वो भी बंदर को राजा बनने की बधाई देने चला आया। शेर ने अपने मन में सोचा कि राजा तो कोई भी बन सकता है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जिसे चाहे राजा बना सकती है, परंतु सरकार तो तभी सफल मानी जाती है कि जब वो जनता के लिए अच्छा नेतृत्व प्रदान करे, सुशासन कायम रखे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। बंदर राजा तो बन गया है, क्या ये प्रजा की सुरक्षा कर सकेगा, ये तो समय ही बताएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, बड़ी ही धूमधाम से उस बंदर का राज तिलक हुआ। सभी वन्य जीव खुशी के मारे झूम रहे थे। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन बंदर महाराज के पास एक बकरी रोती चिल्लाती हुई आई और कहने लगी कि हे महाराज, मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया है, कृपया अतिशीघ्र चलकर मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। अब उस बकरी की दुख भरी प्रार्थना सुनकर बंदर महाराज एकदम से उस बकरी के साथ चल खड़े हुए। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, क्योंकि वो नए नए राजा बने थे, इसलिए उन्हें अपने कार्य करने की बहुत ही उत्सुकता थी। वे अपने हर काम को अतिशीघ्र निपटाना चाहते थे ताकि उन्हें जनता की वाहवाही लूटने को मिले। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो बंदर महाराज बकरी के साथ चले तो गए, लेकिन वे वहां पहुंचकर बकरी के बच्चे को बचाने की बजाय कभी इस पेड़ पर भागकर चढ़ जाते हैं तो कभी उस पेड़ पर, कभी पेड़ से कूदकर नीचे गिरते हैं और कभी कलाबाजियां खाते हुए उछल कूद करते हैं। उधर वो बेचारी बकरी खड़ी खड़ी चिल्ला रही है कि हे बंदर महाराज, अतिशीघ्र मेरे बच्चे को बचाओ। पर बंदर महाराज तो बंदर महाराज थे, भेड़िए से सीधे जाकर लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वे उसके आसपास ही उछल कूद करते रहे। तब तक प्रिय दर्शक बंधुओं, उस भेड़िए ने बकरी के बच्चे को खा लिया। अब तो वो बकरी दहाड़े मारकर रोती हुई उस बंदर से बोली कि अरे तुम कैसे राजा हो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया तक नहीं और मेरी आंखों के सामने वो भेड़िया मेरे बच्चे को खा गया। तभी वो बंदर कहने लगा कि हे बकरी, तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए मैंने क्या कम भागदौड़ की थी। जैसे ही तुमने मुझे खबर दी तो मैंने अपना सभी काम काज छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे साथ चल दिया। अब तुम ही बताओ मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई। मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाने में पूरी मेहनत की है ना। अब तुम्हारा बच्चा ना बचा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। प्रिय सज्जनों, अगले दिन बंदर महाराज के दरबार में सभी विशिष्ट जनों की सभा लगी। तभी सभी ने बंदर से पूछा कि हे बंदर महाराज, आपने बकरी के बच्चे को बचाने के लिए क्या किया जो कि बकरी का बच्चा नहीं बच सका। प्रिय सज्जनों, अपने सभासदों की बात सुनकर के बंदर राजा ने कहा कि हे दरबारियों,
जैसे ही बकरी ने मुझे इस बात की खबर दी कि उसके बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है, मैं तुरंत ही अपने सब काम काज छोड़कर इस बकरी के बच्चे को बचाने के लिए गया। मैं कभी इस पेड़ पर चढ़ा तो कभी उस पेड़ पर चढ़ा। मैंने इसके साथ अपनी भाग दौड़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब तुम ही बताओ, ये बकरी मुझ पर दोषारोपण कर रही है कि मैंने इसका बच्चा नहीं बचाया। प्रिय बंधुओं, बंदर की बात सुनकर सभी सभासद कहने लगे कि हे बंदर महाराज, आपकी उछल कूद से तो बकरी के बच्चे की जान बचने वाली नहीं थी। आपसे अच्छा तो वो शेर ही राजा होता। कम से कम वो बकरी के बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से लड़ तो जाता और बच्चे को बचा लेता। किसी ने सच ही कहा है कि राजा भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि हर कार्य में कुशल हो और आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध भी लड़ सके। किसी विद्वान ने सच कहा है, कुमंत्रियों से राजा, कुबैदों से रोगी, अधम राजा से प्रजा और खोटी संतान से कुल, कुबुद्धि से आत्मा सदैव ही नष्ट होते रहते हैं। इन पांचों को सदैव ही शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1 मूर्ख पुत्र, नंबर 2 रक्षा न करने वाला राजा या पिता, नंबर 3 कुबैद, नंबर 4 क्रोधी और नंबर 5 धनवान होकर भी धन ना देने वाला। और ऐसे 6 लोगों का त्याग करने में ही भलाई है। नंबर 1 उपदेश ना देने वाला गुरु, नंबर 2 मंत्रोच्चारण ना करने वाला होता, नंबर 3 सुरक्षा ना करने वाला राजा, नंबर 4 कटु वचन बोलने वाली पत्नी, नंबर 5 जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म, नंबर 6 स्नेह व प्रेम रहित बांधव। इनका त्याग करने में ही भलाई है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।